नाज़रीन, इस दुनिया में नेक, पारसा और परहेजगार लोगों के साथ साथ कुछ मुझ जैसे गुनाहगार लोग भी रहते हैं, मगर कुछ ऐसे भी इंसान पाए जाते हैं जो अपने आप को पीर बाबा, बुजुर्ग और पहुंची हुई सरकार कहते हैं, मगर इनकी हरकत और चाल चलन देखकर मजहब, साइंस, टेक्नोलॉजी और इवन कॉमन सेंस भी शर्मा जाती है और हमारी जाहल आवाम इनको अपना पीर और मुर्शद और नजात दहिंदा माने बैठी है। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही ढोंगी दिखाते हैं जिनका अकल से भी कोई ताल्लुक नहीं, मगर फिर भी लोग इनके पास खींचे चले आते हैं। नाज़रीन, आज के इस दौर में न्यू जनरेशन यूरोप जाने के लिए एड़ियां रगड़ रही है। कोई लैंग्वेज कोर्सेज कर रहा है तो कोई अपने बाप की जायदाद बेचने में लगा हुआ है कि किसी तरह अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया चला जाए। मगर आइए आपको दिखाते हैं वीज़े वाली सरकार। हाँ जी, जैसा कि नाम से जाहिर है, इनका नाम साईं सुरिंदर शाह है। ये पंजाब के एक इलाके का रहने वाला है। लोगों के बकौल पीर साहब के पास ऐसी ताकत है कि अगर ये किसी के पासपोर्ट पर अपने गंदे नाखूनों से वीज़ा लगा दें तो दुनिया की कोई एम्बेसी आपको रोक नहीं सकती, बल्कि वो आपके घर आकर आपको वीज़ा इशू करेगी। नाज़रीन, पीर साहब के डेरे पर हर वक्त हज़ारों का मजमा रहता है जो कि वीज़ा लगवाने आते हैं। कॉमन सेंस और लॉजिक का जनाजा निकालते हुए ये पीर साहब बस अपने गंदे नाखून पासपोर्ट पर फेरते हैं और मुरीद का काम हो जाता है। बदले में इन्हें नजराना देना होता है, जो कि हर मुरीद अगर अपने वालिदैन पर खर्च करे तो शायद इसे वीज़ा लगवाना ही ना पड़े। अल्लाह ताला इधर ही इसे सब कुछ अता कर दे। पीर साहब खास तौर पर ख़वातीन को अपना फैज़ देते हैं और गैरतमंद लोग अपनी बहन बेटियों को इनके पास भेजते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं बुर्के वाली सरकार की। इस्लाम में पर्दे पर बहुत जोर दिया गया है, मगर वो पर्दा ख़वातीन के लिए है, ना कि मर्द बुर्के पहनकर सड़कों पर फिरते रहें। दुनिया में एक ऐसे भी पहुंचे हुए बाबा जी हैं जो बुर्का पहनते हैं और बुर्का पहनकर किसी के भी मुआशी और माशरती मसाइल हल कर सकते हैं। नेज़ बीमार लोग अस्पताल जाने की बजाय इनके पास आते हैं और बुर्के वाली सरकार इन्हें ठीक कर देती है। टोपी वाला बुर्का पहनकर बाबा नजराने इकट्ठे करता है और हमारी जाहल अवाम जिसने कभी अल्लाह की राह में 10 रुपये भी किसी को ना दिए हों, वो भी अपनी जमा पूंजी इस तरह के डोंगियों पर लुटाता जाता है। नाजरीन, ताहम बुर्का पहनने की वजह आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी कि बाबा जी खुद पहनते हैं या कोई इन्हें पहना देता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबा जी ने किसी के साथ मुंह काला किया होगा, जिसकी वजह से वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाने के लिए जहाज पर सवार होना पड़ता है, मगर एक दरबार ऐसा भी है जहाँ के बाबा जी आपको किसी भी मुल्क पहुँचा सकते हैं, मगर बदले में इन्हें एक टॉय प्लेन चाहिए होता है। पंजाब के इलाके में मौजूद जहाज वाली सरकार के नाम से मशहूर हैं। इस दरबार के मानने वालों का ये ख्याल है कि अगर कोई बाबा जी की मड़ी पर हाजिरी के वक्त एक टॉय प्लेन ले जाकर गिफ्ट कर दे तो बाबा जी की करामत से मन चाहे मुल्क का विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा फौरन मिल जाएगा। नाज़रीन, है ना मज़े की बात, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ एक खिलौना जहाज ले जाकर वहाँ रखना है। शायद बाबा जी पायलट बनना चाहते थे, मगर ये हसरत लेकर मर गए, इसलिए अब इनकी आत्मा जहाज वालों से बदले ले रही है। बस आपने जहाज ले जाकर रखना है और यूरोप का एम्बेसडर आपके कदमों में वीज़ा लेकर बैठ जाएगा कि सर प्लीज़ हमारे मुल्क आ जाओ, वरना बाबा जी हमें तबाह करके रख देंगे। नाज़रीन, इसमें बाकायदा पढ़े लिखे और समझदार लोग भी शरीक हैं। अब आप खुद सोचें हमारी आवाम किस कदर बेवकूफ़ है। जब शैतान बंदे के नफ्स पर हावी हो जाता है तब वो इसी तरह के भोंडे काम करता है। नेकी हासिल करने के लिए मुसलमान अपनी मर्जी के खिलाफ अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत से काम करते हैं, मगर पाकिस्तान में एक ऐसा बंदा पाया जाता है जो थोक के हिसाब से नेकियां बेचता है। जिस तरह लोग प्याज टमाटर बेचते हैं, ये ज़कूटा इसी तरह सड़कों पर नेकियां बेचता फिरता है। एंकर के पूछने पर इसने बताया कि अल्लाह से रात को नेकियां हासिल करता हूँ और 1000 में 1 लाख नेकी बेचता हूँ। और नाज़रीन, इस बंदे के कॉन्फिडेंस पर कुर्बान जाएं, ये बाकायदा रसीद भी देता है। फिर इसकी कोई नेकी काम आ गई और पंजाब पुलिस ने इसे उठा लिया और इसकी सारी नेकियां गुनाहों में तब्दील हो गई। इसने धोखेबाज, बेनमाजी, नशई लोगों का जन्नत का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया और इसकी नेकियां ख़त्म भी नहीं होती। सिर्फ ये ही नहीं, ये शैम्पू अपने आप को कायदे आज़म का बेटा भी बताता है। अब कहाँ कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और कहाँ ये यजूज मजूज। नाज़रीन, अब बात करते हैं जंजीरों में जकड़े हुए उस पीर बाबा की जिसका ये स्टाइल इसे मुनफरद बनाता है। वैसे तो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ किसी वहशी मुजरम को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर लाहौर के एक दरबार पर फिरने वाले ये बाबा जी हर वक्त कई किलो वजनी लोहे की जंजीरों में जकड़े होते हैं और ख़ुद को बड़ी पहुँची हुई हस्ती बताते हैं। वैसे तो दरबारों पर आपको चरसी, नशई, पाउडरी काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं, मगर ये जंजीरों में जकड़े हुए बाबा जी भी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बने होते हैं। नाज़रीन,
नाज़रीन कोई इनसे पूछे ये कौन सी मंजिल है या इस अजाब में किसने मुब्तला किया है। बाबा जी ने भारी भरकम चेन्स को अपने जिस्म पर लटका रखा है और इनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि जहां पर ये जंजीरें मौजूद ना हो। इनके पाँव में मौजूद बेड़ियों का वजन 10-10 किलो से भी ज़्यादा है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम बुराई से बचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मगर ये बाबा जी आयरन मैन बनकर ही अल्लाह ताला के करीबी होने का दावा कर रहे हैं और जाहिल अवाम इनसे अपनी हाजतें पूरी करवाती फिरती है। इनको खुश करने के लिए इन्हें सिगरेट के तोहफे देती है। नाज़रीन, किसी बुजुर्ग का कौल है कि कोई शख्स अगर तुम्हारे सामने एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख कर भी फिरे और वो शरीयत का पाबंद ना हो तो उसे वली नहीं बल्कि जादूगर समझो। शुक्रिया।